Hello all students, in this video we shall continue the chapter number 9, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principle of State Policy। हमने लास्टली इसमें देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को किन किन से सिद्धांत दिए गए हैं, उनको फॉलोअप करने हैं और ये सारे किस तरह से होंगे वो हमने आगे देखे थे। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो वो क्या है, आर्थिक नीति के संदर्भ में कौन कौन से सिद्धांत हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर द modification of economic policy there are certain principle which are given below, मीन्स के जो हमारे आर्थिक स्थिति के लिए नीति घड़तर किए गए हैं, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप करने के लिए, वो नीचे के इस तरह के यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमंग ऑल क्लासेस फॉर दी वेलफेयर ऑफ अ सिटीजन, यानी कि जो भी नागरिक हैं सारे नागरिकों को उनके कल्याण के लिए समानता से सारी चीज़ों का वितरण किया जाए, सारी प्रॉपर्टी का, सारी चीज़ों का। फिर सेकेंड है एसेंस एंड द प्रोडक्शन ऑफ resources should not be distributed to a certain group or a section. This should be administrated by the state, यानी कि संपत्ति है या फिर उत्पादन के जो साधन है उनको चौकस समूह या फिर निश्चित समूहों या फिर वर्गों में केंद्रीयकरण ना हो, इस वजह से अर्थव्यवस्था है उसकी रचना की जाती है। फिर तीसरा है पुरुष और स्त्री में समानता रहे, उन्हें समान जो है सैलरी मिले, वेतन मिले, इस वजह से भी राज्य जो हमेशा प्रयास करता है इकोनॉमिकली। फोर्थ वन है काम के जो भी स्थल हैं, जो भी प्लेसेस हैं, ड्यूटीज़ मतलब काम के, तो वहाँ पे कामदारों के आरोग्य की पूरी जो है व्यवस्था की जाए, अच्छे से उनका आरोग्य की जड़वाई उनके आरोग्य में कोई खलेल ना पहुँचे, उसकी मानवीय परिस्थिति का सर्जन किया जाए। स्त्री पुरुष और या फिर कोई भी कुंबड़ी मतलब कि छोटे बच्चे हैं उनको मजदूरी ना करवाई जाए, और अगर उन्हें करवाई जा रही है, मतलब छोटे बच्चों को तो मनाही है हमने देखा था, पर अगर स्त्री पुरुष ऐसे कोई है तो उनको अगर मजदूरी करवाई जा रही है, वो खुद कर रहे हैं, ऐसा कोई काम धंधा है बिना, तो उनको वहाँ पे उनको आरोग्य की पूरी ध्यान रखी जाए, बिन आरोग्यप्रद स्थलों या जोखिम स्थलों पे उन्हें काम ना करवाया जाए। यानी कि अगर वहाँ पे मेंटली जो भी है वर्किंग है उन्हें ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हेल्थ मैटर्स को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो वहाँ पे इन लोगों को काम करना नहीं दिया जाएगा। पूरी तरह से उनकी हेल्थ का जो है ध्यान रखना चाहिए, वहीं पे उन्हें काम करवाया जा सकता है। फिफ्थ वन है औद्योगिक जो भी हमारे हैं इंडस्ट्रियल है, यानी कि स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय द लेबर्स, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल हमारे जो भी सारे यूनिट्स हैं वहाँ पे जो भी कामदार हैं संचालन करते हैं उनको सहभागीदारी देनी ज़रूरी है, जिसमें भी राज्य का प्रयास है पूरा किया जाता है, उन्हें राज्य जो है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देता है सारी। आगे बात करें सिक्स्थ वन, तो सिक्स्थ वन है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एंड यूथ अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट द मॉरल एंड द मटेरियल abandonment and to live in a healthy and a dignified environment. This principle should be developed by state, यानी कि स्त्री है या बच्चे हैं इन सब को उनका शोषण ना हो और उन्हें पूरी स्वतंत्रता के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, शांतिपूर्ण सलामती के साथ जो है सारी चीज़ें मिलती रहें, उनको काम मिलता रहे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे, उनके सारा ध्यान जो है राज्य को रखना है। सेवंथ वन है relief and the leave at the time of a delivery should be provided to women workers and insurance bounds maternity leaves, gratuity and the other legal rights should be included in the policy, यानी कि स्त्री है उनकी जो कभी उनको ज़रूरत पड़ सकती है, अगर वो प्रेग्नेंट है, ऐसा कोई भी चीज़ है, तो उन्हें पूरी राहत मिलनी चाहिए, पूरा सहकार मिलना चाहिए ऐसी चीज़ों में, उन्हें ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, फिर जहाँ उनको हॉलीडेज़ मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस देयर सिचुएशन, एंड ये सारी चीज़ों का ध्यान भी कायदे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राज्य के कायदे जो बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, स्त्रियों को अलग से हक मिलने हैं वो उनका फॉलोअप होना चाहिए।
फिर है जो पशुओं के लिए बनाए गए हैं, यहाँ पे पशु है आधुनिक है, वैज्ञानिक धोरण पे उन्हें विकास करने के लिए उन पूरा प्रयत्न किया जाता है। गाय है हमारे उनके दुधारू जो प्राणी हैं, भार वाहक जो करते हैं प्राणी, उन सबको जो है कत्ल किए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। वो उनको रोकने का प्रयास जो है करना चाहिए सरकार को, राज्य को। फिर लास्ट है इक्वल लीगल राइट्स टू ऑल, यानी कि सारे लोगों को न्याय के जो है वो समान हक मिलना चाहिए, इसके बिना किसी भेदभाव के। असमर्थता के कारण जो भी ज़रूरतमंद हैं नागरिक हैं, उनको जो है अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है, उन्हें इनकार किया जाता है, तो वो कानून से मदद ले सकते हैं और कानून को उनकी पूरी हेल्प करनी चाहिए। अब बात करें अगर हम तो प्रिंसिपल रिलेटेड टू सोशल पॉलिसीज़, तो सोशल पॉलिसी के जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बनाए गए हैं यहाँ पे नियम्स। तो सामाजिक नीति संबंधी सिद्धांत क्या क्या है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू सोसाइटी पॉलिसी क्या है, द वर्कर्स सेक्शन ऑफ द सोशल सोसाइटी दैट इज़ द शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब एंड द बैकवर्ड क्लास, यानी हम तो अभी बोलते हैं ST SC और OBC जिसको हम बात कर रहे हैं अभी। तो वो सारे जो ये सारे क्लासेस हैं, वर्ग हैं, उनको अलग अलग डिफरेंटली हमने पार्ट कर दिए हैं। उनके राइट्स हैं, देन बी comfort which should be taken in the concern by the state. They should be a protect against the social exploitation and the injustice. तो ये सारे जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हुआ उनका, तो उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें पूरा हक मिले, सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन्हें सारे जो न्याय तंत्र से न्याय मिले। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी राज्य के हक में आता है, राज्य के नियमों के हक में आता है जो राज्य को दिए गए हैं सिद्धांत वो। Uniform civil code should be a concern for the citizen of the country, terribly spring administrative justice to all, which should be taken in a corner by the state, and steps should be taken for a social justice in the matter of marriage, divorce, adoption, juvenile and assent of the properties by the state। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान स्टेट रखती है। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर। आपको ये सारे जो हैं नियम अभी तक हमने देखे हैं वो याद रखने हैं, वो जो स्टेट लेवल के जो है सिद्धांत बनाए गए हैं। 3rd 4th एंड 5th जो आगे आने वाले हैं नियम सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप तब तक के लिए इन सबको रिमाइंड करते रहिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।